अच्छा जी, पिछली इस वीडियो में हमने देखा था कि डेटाबेस से किस तरह से PHP में कनेक्शन बिल्ड करते हैं, उसका कोड हमने किया था और अब हम देखेंगे कि किस तरह से वो कोड वर्क कर रहा है हमारा। तो हम ऑन करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड जहाँ पे हमने वो कोड किया था। यहाँ से हमने कनेक्शन किया था और लोकल होस्ट रूट से हमने लेक्चर वाले डेटाबेस से कनेक्ट किया था। उसके बाद हमने अपने इफ साइड के स्टेटमेंट्स लगा के आई साइड को पोस्ट सबमिट किया था। ईमेल हमने लिए, यूज़र नेम हमने साइन अप के लिए लिया है और पासवर्ड लिया है जो कि हमारे एक स्ट्रिंग में जाके कनेक्शन होगा। और ये str लेयर में चाहती हूँ पासवर्ड में ना आए, तो मैं यहाँ से इसको हटा दूँगी। या आपकी चॉइस भी होता है कि आपने लेना है कि नहीं लेना। इसका मतलब ये होता है कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो लोअर कैरेक्टर में डेटाबेस में जाके स्टोर होगी। ठीक है। साइन अप क्वेरी इंसर्ट इनटू यूज़र्स, हमने एक टेबल बनाया था डेटाबेस के अंदर, जो कि अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, ये देखें लेक्चर का एक मैंने डेटाबेस बनाई थी, उसके अंदर एक यूज़र्स का टेबल है जिसके अंदर मेरा डाटा जो है अभी इंसर्ट हुआ है। ठीक है। यूज़र्स के नाम से देखें, यूज़र्स उसमें है हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इधर आईडी है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है एंड उसमें ईमेल मौजूद है। चीज़ें हम मौजूद हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे SQL का यूज़ करेंगे और इंसर्ट क्यूरी लगाएंगे। इंसर्ट क्यूरी से देखें ये सब वैल्यूज़ आ गई हैं, यहाँ पे ऐसे कॉपी करेंगे, कंट्रोल+C से हम इसे कॉपी करेंगे और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस वैल्यूज़ की जगह आप ये वाली ईमेल डालें और जो यूज़र नेम डालें और पासवर्ड डालें डेटाबेस को फेच करने के लिए। ठीक है। चेक करें क्यूरीज़ को, यूज़र्स में वे यूज़र नेम और ईमेल। ठीक है। और वो जो चेक क्यूरी एक हमने वेरिएबल के नाम से, हमें डॉलर साइन का पढ़ा है कि ये वेरिएबल बनाता है, वेरिएबल को स्टोर करता है, तो ये एक वेरिएबल बन गया। ठीक है। ये एक चेक आ रही है इसके नाम से, जो कि MySQL क्यूरी कनेक्शन और चेक क्यूरी, यानी कि ये मेरे कनेक्शन को, ये वाले कनेक्शन को और मेरी ये वाली चेक क्यूरी को, सारी ये वाली क्यूरी जो है इसको स्टोर कर रहा है। और ठीक है, और फिर इसको जो है वो कहेगा कि यहाँ इस वाली वैल्यू में कि दोनों वैल्यू स्टोर हो गई हैं, एक ये वाली तो चेक क्यूरी वाली और ये वाली वैल्यू इस वाले वेरिएबल में मेरी स्टोर हो गई हैं। और ये चेक करेगा कि हमारे जो नंबर्स की रोज़ हैं वो ग्रेटर देन अगर ज़ीरो हो, यानी कि उसमें अगर कोई वैल्यू मौजूद वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि उसको वैल्यू में साइन जो है वो सही नहीं है, तो उसको अलर्ट का मैसेज कर दे कि यूज़र और ईमेल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट मौजूद है उसमें। ठीक है। ग्रेटर देन ज़ीरो का यहाँ पे ये मकसद है कि अगर वो चेक करे कि वैल्यूज़ जो हैं पहले से वही मौजूद है, तो वो उसको यूज़र और ईमेल को कह दे कि ये चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। यहाँ पे स्टाइल लगाया हुआ मार्जिन टॉप 30px का। ठीक है। ये आपको बूटस्ट्रैप से मिल जाएगी। ठीक है। और जो साइन अप आ रही है ऐसा है, यानी कि ऊपर चलते हैं, यानी कि ये वाली क्यूरी, ठीक है, कनेक्शन और साइन अप क्यूरी अगर हमारी सक्सेस हो जाती है तो हम करेंगे ये सक्सेस हो गया। ठीक है। यानी कि इस वाली क्यूरी, ये वाली क्यूरी और हमारा कनेक्शन, पहले हम चेक करेंगे, चेक तो क्यूरी को चेक करेंगे कि अगर वो इसमें वैल्यू है या नहीं है वो वाली, तो वो उसको अलर्ट कर दे, अगर उसमें वैल्यू नहीं है तो वो सक्सेस कर दे। ठीक है। ये सब हमारा डाटाबेस का हमने इसमें भी देख लिया। और ये जो मैंने आपको लगाना सिखाया, ये टेबल्स हैं। यहाँ पे ये एक और चीज़ यूज़ की है, ये ग्लाइफन यूज़र जो यूज़ किया है यहाँ पे क्लास इनपुट ग्रुप की, ग्लाइफन ग्रुप एडन यूज़ किया है, इनपुट ग्रुप एडन यूज़ किया है एक, और एक क्लास यूज़ किया है ग्लाइफन यूज़र्स। ठीक है। इस क्लास का मकसद मैं आपको बताती हूँ अभी। इसका मकसद ये है, ये देखें यहाँ पे एक यूज़र बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से यहाँ पे शो करेगा ये बना हुआ। ठीक है। और पासवर्ड में देखें, अगर आप देखें ग्लाइफन लॉक मतलब इस तरह से ये लॉक लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये लगा है। ठीक है। अब साइन अप बटन पे आ जाए। ठीक है। BTN सक्सेस का बटन लगाएंगे, हम साइन अप करते हैं। सिर्फ आपको बूटस्ट्रैप से मिल जाएगा, आपको खुद से ये चीज़ें लगानी पड़ेंगी जो मैंने बताया है, ग्लाइफन यूज़र लाने के लिए, और ग्लाइफन लॉक है जो ये लगाने के लिए। ठीक है। इतनी समझ आ गई होगी। अब लॉगिन पेज है हमारा। ठीक है। सो अभी हमने जो है वो साइन अप करके देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। हम यूज़ करते हैं ओके हुमा मिर्ज़ा 123@gmail.com, यूज़र नेम 123, पासवर्ड, साइन अप करूँगी। देखें रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। डेटाबेस में जाके चेक करते हैं।
यूज़र्स में ये देखें हुमा मिर्ज़ा 1 2 3 और ये ईमेल, ठीक है। और आईडी खुद ब खुद ऑटो जनरेटेड है, मैंने इसको प्राइमरी की सेट किया हुआ है तो वो 3 हो गई, ठीक है। हुमा मिर्ज़ा और 1 2 3 पासवर्ड है हमारा, उसको हम करते हैं लॉगिन, क्योंकि हम हो गए हैं साइन अप। बैक जाते हैं, ओके बैक जाने के लिए हमें यहाँ पे login.php लगाएंगे हम, सॉरी 2 डॉट हो गए, यस। सो कुछ एरर्स आ रहे हैं, वो भी रिजॉल्व कर देते हैं। पहले आ रहा है login.php पे साइन 42 पे एरर आ रहा है जी, 42 पे आ रहा है। हमारे पास इंक्लूड कर दिया जी। अब इसको सेव करेंगे एंड देन रीलोड करेंगे, हमारा एरर चला गया एंड देन ठीक है। पासवर्ड है 1 2 3 एंड देन लॉगिन। ये देखिए जैसे मैंने लॉगिन किया मेरा welcome.php वाला पेज खुल गया। welcome.php वाले पेज पे मैंने यहाँ पे लॉगिन पे जब मैंने किया था, ये देखें सिलेक्ट लॉगिन क्यूरी थी, सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। लॉगिन क्यूरी जो थी, लॉगिन आ रही है, हमने वेरिएबल बना जिसने कनेक्शन और लॉगिन क्यूरी को सेव किया, ठीक है। तो अगर उसमें कोई वैल्यूज़ होगी तो यूज़र नेम से मैच होगा तो वो हेडर कर दे लोकेशन welcome.php पे, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो पेज है वो welcome.php का ओपन हुआ है, ठीक है। अदरवाइज़ वो मैसेज कर देगा कि आप जो है वो लॉगिन अनसक्सेसफुल हो गई है। देखिए ये अलर्ट का यहाँ पे लगा हुआ है, वार्निंग का, ठीक है। बूटस्ट्रैप से आपको इजीली सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको समझते हैं कि चीज़ों का यूज़ कैसे हो रहा है और किस तरह से हम लेके चल रहे हैं। लोकेशन welcome.php हमारी ओपन हो गई थी। welcome.php वाले फाइल में जाकर देखते हैं कि यहाँ पे हमें अब क्या करना है, ठीक है। वेलकम फाइल को सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट। इस वेलकम वाली पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ क्या किया है, एक स्टार्टर टेम्पलेट लगाई थी जो पहले जिस तरह हमने पहले ही किया था, और एक नैप बार का ही यूज़ किया और कुछ भी इसमें भी यूज़ नहीं हुआ। एंड देन अगर मैं चाहूँ यहाँ पर एक इमेज ऐड करना तो हम बूटस्ट्रैप के पास चलते हैं, बूटस्ट्रैप 5 पे, बूटस्ट्रैप 5 एंड देन ओपन। हम लेने आए हैं एक इमेज। सो कंपोनेंट्स में जाएंगे, कैरोसेल में जाएंगे और कैरोसेल, इसके अंदर हमें स्लाइड्स नहीं चाहिए, हमें थर्ड स्लाइड, हम ये ओपन कर लेते हैं। हमें साथ लेबल भी चाहिए इसके, तो हम यहाँ से ये कॉपी करेंगे कोड एंड देन बॉडी के नीचे नैप बार के नीचे हम इसे पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए चाहिए इमेजेस, तो हम जाएंगे गूगल पे और टाइप करेंगे किटी इमेजेस, पिक्सअप है बेसिकली ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको एक HD पिक्चर्स मिल जाती हैं जो कि आपकी इसकी रेजोल्यूशंस और पिक्चर्स के जो पिक्सल्स होते हैं वो कमाल होते हैं, जो कि आपको गूगल से जो है पिक्सल फटी हुई जो इमेजेस मिलती हैं वैसी नहीं होती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कितनी प्यारी इमेज है, बिल्कुल भी पिक्सल नहीं फटे हुए। और इसको हम ये देखें, एक बात का ख्याल रखना इमेज डाउनलोड करते वक्त, ये देखिए जब वेब भी आ रही है कि पूरा वेब पेज डाउनलोड हो रहा है, JPG वाली फ़ाइल नहीं हो रही, तो इसको हम क्लोज कर देंगे कि फ़ाइल ये पूरी फ़ाइल है ना कि एपिक है।
तो हमें चाहिए एक पिक। चलिए इसको हम सेव करके दें। F5 डॉट चेक करते हैं ये ओपन होती कि नहीं होती। क्योंकि हमने इसका फॉर्मेट ही चेंज कर दिया और प्रोफाइल ही चेंज कर दिया, तो ये ओपन होना मुश्किल है। तो क्योंकि हमें ये पिक्चर्स अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, पूरी फाइल्स नहीं चाहिए, तो बैक जाएंगे सिर्फ और सिर्फ पिज्ज़ा बैग को यहाँ से हटाएंगे और खाली की इमेज डालते हैं। चलें ये ले लेते हैं। इमेज को सेव करेंगे। इमेज सेव करने की लोकेशन htdocs है, मेरी लेक्चर 1 की फ़ाइल है, और इमेजेस के अंदर मैं इसको सेव करूँ ताकि मुझे इसको बार बार जाके वहाँ पर दोबारा से सेव ना करना पड़े। ठीक है, इसकी F6 दे देंगे, F6 एंड देन ये हो गया सेव। और कितनी प्यारी है ये वाली। इसको करते हैं यहाँ से सेव। अब नाम करना तो आप लोगों को आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है ये, अगर प्रैक्टिस की जाए तो। F7 सेव किया एंड देन ये वाली इसका नेम चेंज इसलिए करें क्योंकि नेम बहुत बड़ा है और हमने इसकी डायरेक्टरी यूज़ करनी है अपने प्रोजेक्ट्स में। सो ये देखें यहाँ पे इमेजेस आ गई हैं, F6 आ गई है और F7 और F8 F5 जो कि फॉर्मेट ओपन नहीं हो रहा था हो गया है यहाँ पे। वैसे वहाँ नहीं हो रहा था लेकिन यहाँ पे हो गया। चलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो welcome.php हमने फाइल में इसको सेव करना था। ठीक है, यहाँ पे इसका सोर्स देंगे हम। ठीक है, इमेजेस हमारा फोल्डर है तो उसमें हम इसको देंगे F5 डॉट ठीक हो गया। नीचे आ जाए F6 या F7 दे देते हैं। F6 में तो खाली किटी की पिक थी। F7 डॉट ओके। अब यहाँ पे इमेजेस में जाएंगे, F8 तक किए हुए 8 डॉट। ठीक है, अब इसको करते हैं सेव। ठीक हो गया, इसे सेव करेंगे वेलकम डॉट। देखें कितनी ज़बरदस्त ये वाली पिक हमारे पास आई है जो कि हमने पिक्सा बेस से ली थी और कितनी HD है बाकी पिक्स की निस्बत। ठीक है, कितना अच्छा इसका जो है वो हमें वेलकम मिला है। जैसे हम वेलकम करेंगे हम इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं, वरना हम इस पेज को एक्सेस
लॉगिन किए बगैर नहीं करेंगे। ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम जो भी मर्ज़ी ऐड कर दें। मैं फ़िलहाल आपको एक डेमो दिखाने के लिए ऐड कर रही हूँ। सो ये सब चीज़ें हैं, इसको सेव करते हैं, देखते हैं चेंजेस हमारी। ये देखें ये आ गया। ठीक है, ये मैंने चेंज नहीं किया था तो ये चेंज नहीं हुआ। इस तरह से वर्क कर रहा है। आप चाहते हैं तो यहाँ पे वेलकम जैसे ही ओपन हो आप डैशबोर्ड ऐड कर सकते हैं। डैशबोर्ड ऐड करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मेरी कैट्स कितनी बाय हुई हैं। उसके लिए आप अलग से कैट्स बाय के लिए अलग से PHP लगाकर उसको फिर डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं। जैसे इन्वेंट्री है, टेलर है, उसमें वो ओपन होता है तो उसमें वो बाय करता है, सेल करता है चीज़ें। ठीक है, इस तरह से इसमें एडिंग करते जाएंगे। PHP की फ़ाइल्स यहाँ पर स्टोर होती जाएंगी। देखिए मेरा ये प्रोजेक्ट तैयार है तकरीबन, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ एक लॉगिन और एक साइन अप पेज बनाया है और एक वेलकम पेज है, इसमें कॉन्टेक्ट पेज है, अबाउट अस का इमेजेस हैं और कुछ बूटस्ट्रैप का यूज़ है। ये आपके बहुत काम आने वाला है बेसिक्स के लिए, इतना समझ लीजिएगा। फिर आप अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर मज़ीद वीडियो बनाऊँगी अगर आपको इतना समझ आ गया तो। अब हम लॉग आउट की बात करते हैं कि लॉग आउट कैसे वर्क कर रहा है।